सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिख दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के हुक्म पर लिखा। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया, जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा इस खत में मजीद क्या कुछ है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमीशन को यह खत तहरीर किया है, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के हुक्म पर जो है खत लिखा गया है। और खत में कहा गया है कि बरतानवी हाई कमिश्नर जो है उसने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो जमहूरियत के मुतालिक बातें की थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का अजाला किया है। और खत में ये भी कहा गया है कि जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। जबकि जो खत भेजा गया है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि गलतियों का अजाला करे। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब में खसरा के केसेस में इजाफा हो रहा है। लाहौर में 199 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पत्तोकी के नवाही इलाकों में जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो चुकी है। शरकपुर शरीफ में खसरा की वबा फूट पड़ी है और एक ही खानदान के 2 बच्चे जाम बहक हुए हैं। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में खतरा इस वक्त वबा की जो सूरत हाल है वो अपना चुका है। इस वक्त पंजाब भर में तकरीबन कोई 2500 से ज्यादा जो कंफर्म खतरा के जो मरीज हैं इस वक्त सामने आ चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ लाहौर में भी 200 से ज्यादा जो केसेज हैं ये सामने आ चुके हैं। जबकि पंजाब में इस वक्त खतरे से हलाकों की जो मजमूई तादाद है वो 15 तक पहुंच चुकी है। जबकि गुज़िश्ता 2 रोज के अंदर पंजाब में कबीरवाला में 5 हलाकतें, जबकि इसके साथ साथ पत्तोकी और शरकपुर में भी तकरीबन 2 हलाकतें हुई हैं और मजमूई 7 हलाकतें सिर्फ 2 दिन के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर से तो ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मुतहरिक हैं और उनकी जानिब से आज कबीरवाला ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये बताइएगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कितने अरसे में ये तमाम केसेस रिपोर्ट हुए हैं और क्या स्टेप्स ले रहे हैं इनके हल के लिए? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि जो मेरे छोटे भाई बिलाल ने बात की, सिचुएशन जो है बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलार्मिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सिचुएशन मुकम्मल तौर पे अंडर कंट्रोल है और वो बात की सूरत अल्लाह के फजल से इख्तियार नहीं की, क्योंकि ये वेदर ऐसा है कि इस वेदर में जब भी हर साल केसेस में जो है इजाफा होता है। अब तक जो हमारे पास कंफर्म केसेस हैं अब तक के पूरे साल के 2343 केसेस जो हैं अब तक कंफर्म हुए हैं और जो 5 डेथ्स जो हैं उससे रिपोर्ट हुई हैं। जो पत्तोकी का भी जिक्र किया गया उसके बारे में थोड़ी सी मैं समझता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने अपनी जो है ज्वाइंट टीम जो है वो पत्तोकी भेजी थी, उन्होंने मुकम्मल तमाम मामले का जायजा लिया है, तमाम जो है वो रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने उसको डिक्लेयर किया है कि वो मीजल से वो डेथ्स बच्चों की नहीं हुई, मुख्तलिफ दीगर अवामल से हुई। इसमें हीट वेव शामिल है और दीगर इशू शामिल है और जो मीजल से जो अब तक की डेथ्स है वो 5 डेथ्स हैं और उन 5 डेथ्स के लिए जो कबीरवाला में हुई, आज वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत पर मैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, अली जान साहब और मुकम्मल महकमा सेहत की टीम जो है वो मौजूद थी। तमाम दिन हमने खानेवाल में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, उस जगह पर भी गए, मुतलका BHU पर भी गए, उन पेरेंट्स से भी मिले, उन बच्चों से भी जो उसकी इमीडिएट फैमिली है वो एक ही फैमिली और एक ही खानदान के लोग जो है उसके अंदर शामिल है और वो बच्चे जो है अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेटेड नहीं थे। मेरी आपके चैनल से भी एक दरखास्त है कि हमें लोगों को ये अपील करनी चाहिए कि खुदारा जब एक फ्री वैक्सीनेशन की सहूलत हुकूमत जो है पहुंचा रही है तो हमें उसको अवेल करना चाहिए और अपने बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन जो है वो टाइमली लगवानी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि तमाम मरीज जो हैं वो ले लिए गए हैं। वज़ीर पंजाब मरियम साहबा की लम्हा बलम्हा सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं। मोबाइल फील्ड अस्पताल जो हैं इन इलाकों में जहाँ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पहुंचा दिए गए हैं। मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील्स भी वहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। कैंपिंग की जा रही है। तमाम जो वैक्सीनेशन के जितने भी प्रोसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, हंगामी बुनियादों पर उनको अडॉप्ट कर लिया गया है और साथ ही आपकी जानिब से ये अपील भी की जा रही है कि जो वैक्सीनेशन हो रही हैं वो लाजमी करवाएं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपने हमें वक्त दिया और बिलाल चौधरी आपने हमें रिपोर्ट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिंध हाईकोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल दीगर 6 जून तक जवाब जमा करवाए। तहरीरी हुक्मनामा। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। लियाकत, बताइएगा मजीद क्या कुछ है इस हुक्मनामे में? देखिए, सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कोर्ट रिपोर्टर्स की दरखास्त की समाअत की थी, जिसमें पैमरा की तरफ से कोर्ट जो रोजाना की रोजमर्रा की कार्रवाई है, अदालतों के कार्रवाई की समाअत
की कवरेज की पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था 21 जून को। उसको कोर्ट रिपोर्टर्स ने चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने आज तहरीरी हुक्मनामे में पैमरा हुकाम, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया है कि किसी भी कोर्ट रिपोर्टर्स या टीवी चैनल्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए। ताहम अदालत आलिया ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कोर्ट रिपोर्टर्स को भी डायरेक्शन दी है कि वो भी अदालती रोजमर्रा की जो अदालती कार्रवाई है उसकी कवरेज करते हुए, उसकी रिपोर्टिंग करते हुए एहतियात से काम लें। ठीक है लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तकर्रुर करे। अदालत ने ट्राइब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज से मुतरादिफ है। तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। फैसले के मुताबिक अगर चीफ जस्टिस किसी जज के नाम को वापस ले लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन उस जज का तकर्रुर मत करे। अगर अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तकर्रुर ना हो तो लाहौर हाईकोर्ट ऑफिस मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश करे।